देहाती खबर में आपका स्वागत है। खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पिछले 50 सालों में पहली बार बांकी जलाशय का जल स्तर सूखने के कगार पर है, जिससे अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में जल संकट गहराने वाला है। इस संकट को देखते हुए निगम ने फरमान सुनते हुए एक टाइम पानी सप्लाई करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में पानी की दिक्कत होने से शहर के लाखों घरों में एक टाइम का पानी पहुंच रहा है, जहां पानी को लेकर वार्ड में लोग हलाकान नजर आ रहे हैं। दरअसल 2.25 लाख की आबादी वाले अंबिकापुर नगर क्षेत्र में सुबह और शाम के पानी की सप्लाई बांकी जलाशय आपूर्ति के लिए कई दशकों से की जा रही है, मगर वर्षा ऋतु में बारिश नहीं होने से बांकी जलाशय के पानी का जल स्तर घट चुका है, जिसकी वजह से नगर निगम ने पिछले 2 दिनों से सुबह के समय पानी की सप्लाई की जा रही है। इधर इसकी जानकारी लगते ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव सड़क मार्ग से अंबिकापुर की देर रात पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधि और निगम के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही गई। वहीं आज उप मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी सहित निगम के आला अधिकारियों के साथ बांकी जलाशय पहुंचकर पानी की स्थिति को देखा और उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बांकी जलाशय का पानी कम हुआ है। बारिश नहीं होने से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। अगर अगले 3-4 दिनों में बारिश नहीं हुई तो शहर में पानी सप्लाई बाधित हो सकता है। पानी नहीं गिर रहा, सबसे बड़ी जो समस्या है ये, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा, जीवन भर में ऐसा नहीं देखा कि इस समय इतने पानी की कमी। मैंने इस स्थिति में बांकी बांध को जीवन में नहीं देखा। ये पहली बार देख रहे हैं कि इतनी ज़मीन खुली हुई दिख रही है, तो पानी का स्तर एकदम ही गिर गया है। इस परिस्थिति में शहर को कितना पानी दिया जा सकता है, ये रायपुर में भी कई जगह से मेरे पास भी खबर आई कि दिक्कत हो रही है, नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ से हम कितना सप्लाई कर सकते हैं उसको देखने के लिए 2 बातें अभी यहाँ देखने में आई कि एक, जितना पानी अपने को दिख रहा है 1.5 मीटर करीब सिल्ट हो गया है गेट के पास, तो वो 1.5 मीटर अगर मिट्टी निकाल दी जाती है तो उतना और पानी आपको मिल जाएगा। और हफ्ता 10 दिन के लिए बिना बरसात आए हफ्ता 10 दिन के लिए पानी यहाँ उपलब्ध रहेगा। उसके बाद अगर बरसात नहीं आती है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। वो यहीं घर लेने वाले हैं, किराए पे यहीं रहेंगे। राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल के एक वो प्रमुख हैं, देश के भारतीय जनता पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर्स में माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये माना जा रहा है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति सुदृढ़ है, तो उसको चुनौती अगर देना है तो उनको हर प्रयास करना पड़ेगा। बाहर से आके काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब ही है कि राज्य में वो खुद ही आंक रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं। यहाँ खड़गे जी आके तो नहीं वैसा टाइम दे रहे, वो भी आएंगे। राहुल जी तो नहीं आके वैसा टाइम दे रहे। सोनिया जी और जगह गई, अभी हैदराबाद, वहाँ बेंगलोर भी गई, यहाँ तो नहीं आके दे रही हैं। प्रियंका जी और कांग्रेस के बड़े लीडर्स राष्ट्रीय स्तर के, वो तो उस पैमाने पे नहीं आ रहे, आएंगे। क्यों? क्योंकि जो आकलन है, आपका भी आकलन है, मीडिया का भी आकलन है, सर्वे का भी आकलन है कि छत्तीसगढ़ सरकार में जो अच्छे काम हुए हैं, कुछ काम नहीं होते पूरे, लेकिन जो हुए हैं उस पर हमको विश्वास है, हमको भरोसा है कि पब्लिक का साथ मिलेगा। और भाजपा की तरफ से ऐसा कुछ होता हुआ ग्राउंड पे नहीं दिख रहा कि लोगों को ऐसा साथ मिले कि वो 13 सीट से 46 पार कर सके। इसलिए उन लोग को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। उनके घर का काम है, हमको उधर नहीं देखना है, हमको अपने घर की तरफ देखना है, अपने लोगों की तरफ देखना है, छत्तीसगढ़ के नागरिकों की तरफ देखना है। हम लोग वो करेंगे। सरकार की बात कहीं नहीं आ रही है, व्यक्तियों के ऊपर जहाँ पर कोई आक्षेप लग रहे हों उनके ऊपर बात आ रही है और कार्रवाई हो रही है। ईडी के साथ हो क्या रहा है कि आप देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईडी के डायरेक्टर को जिस तरह से एक्सटेंशन दिया गया वो गैर कानूनी रूप से दिया गया। ये प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है कार्रवाई के ऊपर? आपने कहा चुनाव के पहले, मेरा ये कहना है कि इसका उपयोग होते हुए दिख रहा है राजनीतिक रूप से। ये गलत है, किसी ने गलत किया है, आप कार्रवाई करिए, कोई रोकने के भाई सवाल नहीं है। लेकिन ये कैसे हो रहा है कि ईडी के डायरेक्टर जो हैं, प्रमुख हैं ईडी के, उनको आप ऐसा एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते चले जा रहे हैं और कार्रवाइयाँ गैर केंद्र में सत्ता पक्ष के राज्यों में ही होती हुई दिख रही है, बाकी देश में सब ठीक है। अजीत पवार जी के ऊपर बड़ी राशि के ईडी के इंक्वायरी की बात चल रही थी, वो डिप्टी सीएम बन गए भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट के साथ में, तो अब क्या? ये प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। कार्रवाई है, बाकी वो होती रहे, दुरुपयोग ईडी का नहीं होना चाहिए। कहीं गलत हो रहा है, आप कार्रवाई करिए। अमित शाह का तीसरी बात
अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा ज़िला प्रशासन से भी हम लोग व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए थे। तो जो बाकी का जो इनलेट है उस इनलेट में ड्रेजिंग की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए जो संबंधित जो थर्मल पावर है और जो एजेंसीज़ हैं उनको बता दिया कि ड्रेजिंग का काम युद्ध स्तर पे करना पड़ेगा, क्योंकि पानी एज सच जो है पानी वॉल्यूम में अभी भी है, अगले 10-12 दिन के लिए पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन चूँकि सिल्ट होने की वजह से जो है प्रॉपर फ्लो इनलेट को नहीं मिल पा रहा है। तो वो ड्रेजिंग के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। दूसरा है कि जो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि जो दूसरी तरफ करीब 25 फीट का पानी है, तो वहाँ से भी पंक्चर करके पानी को कैसे डाइवर्ट किया जाए, उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। तो अभी वो काम मुझे लगता है कि आज सेकंड हाफ से और कल मॉर्निंग से युद्ध स्तर पर चालू हो जाएगा। और जो 9 टंकियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं बाकी से, उनमें कम से कम एक समय का प्रॉपर पानी चला जाएगा। और अभी देखते हैं बारिश की स्थिति कैसे सुधरती है। जैसे सुधरेगी तो मुझे लगता है कि नॉर्मली स्थिति में सुधार आ जाएगा।